किसान की आने वाली पीढ़ी खेती नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने भी आज से 10 साल पहले सोयाबीन 4,000 में बेची, हम भी 4,000 में बेच रहे हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ी भी आज से 10-15 साल बाद 4,000 में सोयाबीन बेचेगी। सरकार ने एमएसपी लागू करी, तो एमएसपी लागू करने का आज तक मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। जब एमएसपी लागू कर दिया तो सोयाबीन फिर उससे कम रेट में क्यों बिक रही है? सिर्फ झंडे उठाने से और नारे लगाने से किसान का भला नहीं होगा। कम से कम फसल का मिनिमम रेट तो होना चाहिए। जरूरी नहीं है प्याज 100 रुपए किलो बिके, पर कम से कम 30-40 रुपए किलो तो बिकना चाहिए साल भर। लहसुन भले 100 रुपए किलो नहीं बिके, पर 30 रुपए किलो तो बिकना चाहिए, 40 रुपए किलो तो बिकना चाहिए। सोयाबीन का हमें 10,000 रुपए कुंटल का भाव नहीं चाहिए, पर कम से कम 6,000 रुपए कुंटल तो बिकना चाहिए। लेकिन किसान की सोयाबीन आज 4 साल हो गए देखते देखते 4,000 रुपए से ऊपर नहीं जा रही है। सरकार फिर सिर्फ जुमले पे जुमले किए जा रही है। तो किसानों की आने वाली पीढ़ी तो खेती नहीं करेगी इस हिसाब से। क्या किसान के बच्चों को घूमने का शौक नहीं है? क्या किसान के बच्चों को पहनने का ओढ़ने का शौक नहीं है? ये सब चीजें सिर्फ नेताओं के बच्चों के लिए है या व्यापारियों के बच्चों के लिए? जब व्यापारी के पास माल होता है तो उसका भाव बढ़ जाता है, जब किसान की फसल घर में आती है उसके रेट घट जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा साहब? किसान के साथ ही इतना अन्याय क्यों? किसानों को भी ये बात सोचनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, तब जाके किसानों का भला होगा। नहीं तो ये सरकार तो किसानों का भला करने वाली नहीं है। सरकार ये क्या, सरकार तो कोई चलाए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई।